नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। विगत 2-3 दिनों से शहर के सभी क्षेत्रों से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नगर परिषद के वार्ड संख्या 13 के पार्षद अंगतराम अजमेरा ने एक सार्थक पहल करते हुए अपने वार्डवासी तथा शहरवासियों के लिए पतंजलि का आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार करवाया तथा वार्डवासियों को वितरित किया। शनिवार को तेजा चौक स्थित अपनी दुकान के यहाँ क्षेत्रवासियों के सहयोग से अजमेरा ने आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार करवाया तथा उसे वार्ड के लोगों में वितरित किया। इस दौरान तेजा चौक से गुजरने वाले राहगीरों को भी काढ़ा वितरित किया गया। पार्षद अजमेरा ने बताया कि विगत 2-3 दिनों से उनके वार्ड से कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। क्षेत्रवासियों को रोग से बचाने तथा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वार्डवासियों को काढ़ा तैयार करवाया गया है तथा लोगों को वितरित किया गया है। काढ़ा वितरण के दौरान पार्षद अंगतराम अजमेरा के अलावा कालू महाराज, दिनेश साहू, महावीर साहू, जुगल सेन, धर्मी चंद, नाथूलाल साहू तथा कमल ओसवाल सहित अन्य उपस्थित थे। वार्ड में हमारे कल परसों 5-7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन कोरोना पॉजिटिव के तेजा चौक में ऐसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने आज वार्डवासी और मेरे समर्थन से ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा का कार्यक्रम रखा गया और वार्ड वालों को सारे वार्ड के अंदर ये काढ़ा बांटा जाएगा और काढ़ा का वितरण होगा और सभी की इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए 1000 वार्डवासी और आएंगे सभी वार्ड के अंदर सभी को पिलाया जाएगा। शहर के सेंधा रोड स्थित राजमहल होटल के पीछे स्थित एक देशी शराब की दुकान में सेंध लगाकर अज्ञात चोर करीब 4 लाख रुपए की देशी शराब के पेटियां चोरी कर ले गए। अज्ञात चोर गले में रखी करीब 25,000 रुपए की नकदी भी चुरा ले गए। शराब दुकानदार को चोरी की जानकारी शनिवार सुबह पड़ोसियों से मिली। सेंधा रोड राजमहल होटल के पीछे संचालित देशी शराब की दुकान बालोटिया वाइन्स के पुखराज ने बताया कि शनिवार रात को अज्ञात चोरों ने दुकान की दीवार में सेंध लगाकर दीवार में बड़ा सा छेद कर दिया तथा वहां से 176 पेटी देशी शराब चुरा ले गए। साथ ही दुकान के गले में रखी 25,000 रुपए भी चुरा ले गए। पुखराज ने बताया कि इस संबंध में सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे पास में पड़ोसी का फोन आया था। उसके बाद में मैं दुकान आके देखी तो पता लगा कि दीवार पास में टूटी हुई थी और जब पुलिस को रिपोर्ट दर्ज हुई, पुलिस की गाड़ी आई और दुकान खोल के देखी तो मेरी 176 पेटी गायब थी। उसमें करीबन 4 लाख का माल था और गले में तो पैसे भी गायब थे, 2,500 रुपये। शहर के मेवाड़ी गेट सब्जी मंडी में विगत दिनों एक व्यापारी के साथ मारपीट कर जाने से मारने की धमकी प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। प्रकरण में आरोपी ने भी व्यापारी सहित 4-5 लोगों के खिलाफ सिटी थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़ित की ओर से दी गई शिकायत पर धारा 143, 341, 323 तथा 504 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिटी थाना पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित फतेहपुरिया दोयम निवासी चेतन पुत्र कानाराम प्रजापति ने बताया कि गुरुवार सुबह उसके पिता कानाराम तथा एक साथी सब्जी मंडी में काम कर रहे थे। इस दौरान वे वहां से गाड़ी निकाल रहे थे कि रास्ते में मम्मू आलूवाला के यहाँ एक अन्य गाड़ी खड़ी थी। जगह कम होने के कारण चेतन ने वहां से गाड़ी हटाने के लिए कहा तो मम्मू आलूवाला, मूला, मुरली, दुर्गा, 2 लड़के तथा 10 अन्य साथियों के साथ लाठी, सरियों तथा बेसबॉल के बल्ले से होकर आए तथा मेरे पिताजी व साथी के साथ गाली गलौज करने लगे। चेतन ने बताया कि विरोध करने पर सभी ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकियां देने लगे। साथ ही चेतावनी दी कि अगर भविष्य में मंडी में नजर आए तो जान से मार देंगे। सिटी थाना पुलिस ने चेतन की शिकायत पर मम्मू आलूवाला, मूला, मुरली, दुर्गा तथा अन्य के खिलाफ धारा 143, 341, 323 तथा 504 में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जांच सहायक उप निरीक्षक पुलिस प्रभुलाल मीणा को दी गई है। मेरे पिताजी और छोटे भाई सब्जी मंडी में मजदूरी करते हैं तो वहाँ पे मुरली जगवानी करके नाम के एक व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है। तो हमारे पिताजी और मेरा छोटा भाई गाड़ी खाली करके उसको बाहर लेकर आ रहे थे दरवाजे गेट की तरफ। तभी वहाँ मुरली जगवानी की दुकान है तो स्कूटी रास्ते में आड़ी खड़ी थी तो उसको बोला कि भाई स्कूटी साइड में कर। इस बात को लेकर उसे गुस्सा आ गया। गुस्सा आकर वो गाली गलौज करने लग गया। तभी उसके जो वर्कर है, काम करते हैं, उन्होंने बेसबॉल के सरिये लेके मेरे भाइयों पर हमला करने लगे। मेरे भाई भाग के बाहर आ गए
और तभी मेरे को कॉल किया, मैं वहाँ गया, जो बल्कि मैं मंडी के अंदर भी नहीं गया, तभी वो उन्होंने मेरे भाई वहाँ पे हमारी बेसबाजी हुई और मारपीट करना वो शुरू हो गया, गाली गलौज करना होगा, मेरे भाई को घायल कर दिया। इन्होंने कार्रवाई करे आप इसके खिलाफ सख्त से सख्त और जांच की जाए। ये इन्होंने जो मेरे पे आरोप लगाया कि डकैती की, वो बिल्कुल निराधार है, झूठे हैं बिल्कुल। आप मैं पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता चाहता हूँ, आप इसकी गहनता से जांच करें। पूरी मंडी में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, उसकी जांच की जाए और व्यापारियों से पूछा जाए कि पूरा मामला क्या है क्या नहीं है। ये बोले नकदी लेके भागे, नकदी लेके मैं भाग ही नहीं सकता, मैं मंडी के अंदर मौजूद ही नहीं था, फिर भी इन्होंने मेरे पे मुकदमा दर्ज कराया कि तूने डकैती की है। पूरी जांच करें वहाँ पे, और देता है कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, मैं बहुत बड़ा भूमाफिया हूँ, जगह जगह इसने ब्यावर शहर में अवैध कब्जे कर रखे हैं। और मेरी यही दरख्वास्त है कि आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। इस साल श्रावण मास में 2 सोमवार विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णिमा पर पड़ रहे हैं। सोमवती अमावस्या 20 जुलाई को और 3 अगस्त को सोमवती पूर्णिमा का यह संयोग 47 साल पहले बना था। सोमवार से शुरू हुए श्रावण मास में 5 सोमवार आएंगे। 20 को अमावस्या, 27 को सप्तमी में, 3 अगस्त पूर्णिमा पर विशेष योग बन रहे हैं। पंडित खेमचंद शर्मा के अनुसार सावन में 5 सोमवार का योग पूर्व में 1973, 1990, 1997 व 2017 में बना था। आगामी वर्ष 2024 में भी यह अद्भुत संयोग बनेगा। इस योग में पौधरोपण करने से पहले के सभी दोष की समाप्ति के साथ ही समृद्धि की प्राप्ति व ग्रहजन्य सभी दोषों का शमन हो जाता है। ज्योतिष आचार्यों का कहना है कि सालों बाद श्रावण मास में 18 जुलाई व 1 अगस्त को दोनों प्रदोष पर शनिवार का सहयोग बन रहा है। सावन के तीसरे सोमवार को कई शुभ योग भी रहेंगे। इस दिन हर कार्य की सिद्धि करने वाला स्वार्थ सिद्धि योग बना रहेगा। इसके साथ ही इस दिन अमावस्या भी है, तो यह सोमवार सोमवती अमावस्या के रूप में भी पूजा जाएगा। सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। पंडित शर्मा ने बताया कि सावन के अंतिम सोमवार को रवि योग रहेगा। ज्योतिष में रवि योग को भी श्रेष्ठ सिद्धि कारक और मनोकामना पूर्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। नारी शक्ति संगठन की ओर से रविवार को तीसरा स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर संगठन की ओर से विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। सेवा कार्यों के तहत संगठन की ओर से पौधारोपण किया जाकर वृद्धाश्रम में निवास करने वाले वृद्धजनों की सेवा करते हुए उन्हें भोजन करवाया। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए टाटगढ़ रोड स्थित वृद्धाश्रम में आयोजित कार्यक्रम के तहत गुलमोहर, जामुन, आंवला तथा नीम के करीब 51 पौधे रोपित किए जाकर उनके संरक्षण तथा देखभाल का संकल्प लिया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष ममता गुप्ता, सारिका यादव, अश्विनी झालानी, सुमन राठौड़, भावना पवार, सोनिया सरवा, सीमा गुर्डिया, सुनीता चौपड़ा, कांता चौधरी, ब्रह्मानंद धाम के संरक्षक मोहनलाल बजाज, कान प्रकाश सिंघल, CA RC गोयल, जगदीश प्रसाद रायपुरिया सहित अन्य उपस्थित थे। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रधान डाकघर में शनिवार को ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन लगाई गई है। उक्त मशीन शहर के भामाशाह टीवी श्रीनिवास की ओर से निःशुल्क भेंट की है। मालूम हो कि उक्त सैनिटाइजर मशीन भामाशाह टीवी श्रीनिवास द्वारा स्वनिर्मित की गई है। सेंसर से संचालित होने वाली इस मशीन के नीचे हाथ रखते ही ऑटोमेटिक रूप से सैनिटाइजर स्प्रे होने लगता है। मालूम हो कि शहर के प्रधान डाकघर में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की आवाजाही होती है। इसके चलते उपभोक्ताओं को संक्रमण से बचाने के लिए ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन लगाई गई है। अब डाकघर में आने वाले प्रत्येक उपभोक्ता को अपने हाथ साफ करने में आसानी होगी। मुख्य डाकघर अधीक्षक ने ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन उपलब्ध करवाने के लिए भामाशाह टीवी श्रीनिवास का आभार जताया है। मालूम हो कि भामाशाह टीवी श्रीनिवास इससे पहले भी शहर के कई बैंकों तथा अन्य उपक्रमों में निःशुल्क ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीनें भेंट कर चुके हैं। ब्यावर के डाकघर में कोरोना से डिफीट करने के लिए जो अवेयरनेस है, उसके तत्वावधान में एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र को दिया है और अपने पोस्ट मास्टर साहब, माली साहब हैं, रमेश जी हैं, उनके सामने दिया है और उन्होंने काफ़ी आभार व्यक्त किया। और ये छोटा सा मैंने मिशन है, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिया है, SBI में दिया, काफ़ी जगह पब्लिक प्लेसेस में दिया, उसी तरह ताकि अपना बीइंग ए सिटीजन और समाज के प्रति अपने योगदान को निर्वाह करते हुए जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अपने से हो सकता है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और धन्यवाद मीडिया का भी और सभी का जो कि इस अवेयरनेस को और बढ़ावा दे रहा है। थैंक यू। शहर के जिला परिवहन कार्यालय में अब लाइसेंस लेने के लिए आधुनिक रूप से तैयार होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस टेस्टिंग ट्रैक को पार करना होगा। मुख्यालय द्वारा 1.5 करोड़ रुपए के बजट से टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है।
जिला परिवहन अधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि लर्निंग लाइसेंस लेने वाले चालकों को अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए आधुनिक रूप से तैयार किए जाने वाले ट्रैक को पार करना होगा। ढाका के मुताबिक यह ट्रैक कई खासियत से भरा होगा। इसमें उबड़ खाबड़ रोड, गहरे घुमावदार मोड़ तथा सड़क पर उतार चढ़ाव दिया जाएगा। उस ट्रैक को पार करने पर चालक को रोड पर गाड़ी चलाने जैसा एहसास होगा। इसके अलावा ट्रैक पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत होगा, जिसमें सेंसर लगे होंगे। लाइसेंस प्राप्त करने से पहले वाहन चालक इस ट्रैक पर वाहन चलाएगा। गलत ड्राइविंग करते ही कंप्यूटर फेल कर देगा। ऐसे में अब परिवहन अधिकारी को वाहन टेस्टिंग के समय खड़े होकर निगरानी करने से छुटकारा मिल जाएगा तथा किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव का असर अब रोडवेज बसों में देखने को मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि यात्री भार कम होने के कारण ब्यावर आगार ने 2 बसों का संचालन बंद कर दिया है। आगार के मुख्य प्रबंधक रघुराज सिंह ने बताया कि रोडवेज बसों में यात्रियों की कमी के चलते ब्यावर से सीकर व ब्यावर से जयपुर वाया केकड़ी मार्ग पर संचालित होने वाली 2 बसों का संचालन बंद कर दिया है। यात्री भार की कमी इन 2 बसों में इतनी रही कि दोनों बसों का 1 माह भी संचालन आगार प्रबंधन की ओर से किया जा सका। मुख्य प्रबंधक रघुराज सिंह राजावत ने बताया कि ब्यावर से सीकर मार्ग पर बस का संचालन 29 जून से किया गया था, लेकिन इस मार्ग पर 14 रुपए 88 पैसे प्रति किलोमीटर की आय ही हो रही थी। इसी प्रकार 22 जून से ब्यावर से जयपुर वाया केकड़ी मार्ग पर बस शुरू की गई थी, जहां आगार की ओर से इस मार्ग पर 17 रुपए 14 पैसे प्रति किलोमीटर आय मिल रही थी। दोनों मार्गों पर आय कम मिलने की वजह से दोनों बसों को बंद कर दिया गया है। आगार के अधिकारियों ने बताया कि इन 2 मार्गों के अलावा ब्यावर से उदयपुर व ब्यावर से रावतभाटा मार्ग पर भी बस की आय कम प्राप्त हो रही है, जिसको आगार प्रबंधन शीघ्र बंद करने का निर्णय ले सकता है। कोरोना वायरस के चलते राजकीय महाविद्यालयों की बाधित हो रही शिक्षा पर नजर रखने के लिए अब मेंटर नियुक्त होंगे, जिससे विद्यार्थियों को घर बैठे गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए आयुक्तालय की ओर से आदेश जारी कर सभी राजकीय कॉलेज के संस्था प्रधानों को मेंटर नियुक्त करने को कहा है। आदेश के तहत कॉलेज में संचालित प्रत्येक संकाय की कक्षाओं के वर्गवार मेंटर नियुक्त करने को कहा है, जो उस वर्ग के ई कंटेंट से संबंधित पूरे कार्य की जिम्मेदारी देंगे। यह मेंटर कॉलेज में कार्यरत सह व सहायक आचार्य से ही नियुक्त किए जाएंगे तथा प्रत्येक वर्ग के लिए एक मेंटर नियुक्त किया जाएगा। कॉलेज में कार्यरत संकाय सदस्यों की संख्या वर्ग के अनुपात में कम होने की स्थिति में प्राचार्य वर्ग का विलय कर मेंटर नियुक्त किए जाएंगे। यह मेंटर अपने वर्ग से संबंधित पढ़ाने वाले सह व सहायक आचार्यों के वीडियो व्याख्याताओं की रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करेंगे। यह वीडियो व्याख्यान 15 से 20 मिनट की अवधि का होगा। व्याख्याताओं की ओर से रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान को मेंटर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। ई व्याख्यान को अपलोड करते समय व्याख्यान के बारे में पूरा विवरण देंगे। इसके अलावा मेंटर व्याख्याताओं व विद्यार्थियों का ग्रुप बनाकर विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान भी करवाएंगे। निदेशालय से जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस आए हैं उसके अनुसार ई कंटेंट सभी व्याख्याताओं को बनाने पड़ेंगे। वो 3 तरह के होंगे: वीडियो, असाइनमेंट्स और नोट्स PDF फॉर्मेट में। इसको मॉनिटरिंग करने के लिए निदेशालय द्वारा एक स्प्रेडशीट डाली गई है, जिसे प्रत्येक वार के मतलब शनिवार को जिसको भर करके देना है कि कितने वीडियो अपलोड हुए, कितने असाइनमेंट दिए गए लड़कों को, उनका असेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, और कितने नोट्स PDF फॉर्मेट के अंदर छात्रों को उपलब्ध कराए गए। इसके लिए प्रत्येक लेक्चरर अपना एक YouTube चैनल बनाएगा। उस YouTube चैनल के ऊपर वो वीडियो अपलोड करेगा। साथ ही वो एक WhatsApp ग्रुप बनाएगा अपने क्लास के। उस WhatsApp ग्रुप के ऊपर PDF फॉर्मेट में नोट्स, असाइनमेंट आदि उपलब्ध कराए जाएंगे छात्रों को और उनका असेसमेंट किया जाएगा। लिए प्रत्येक क्लास के लिए, प्रत्येक विषय के लिए मेंटर नियुक्त किए जाएंगे। उन मेंटर को मॉनिटर करने के लिए प्राचार्य के स्तर पर एक प्रोफार्मा दिया जाएगा, जैसे सप्ताह भर की गतिविधियां उस प्रोफार्मा में भर के शनिवार को उपलब्ध कराई जाएगी और शनिवार की शाम को स्प्रेडशीट भर करके निदेशालय को सूचित किया जाएगा कि महाविद्यालय के व्याख्याताओं द्वारा कितने वीडियो, कितने PDF नोट्स और कितने असाइनमेंट्स पूरे सप्ताह में दिए गए। श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर द्वारा श्री स्वास्थ्य योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत अंधेरी देवरी के गांव भरकाला में चल रही मनरेगा साइट पर कार्यरत महिला श्रमिकों के लिए कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम समाज सेवा टीम द्वारा रखा गया।
सहायक महाप्रबंधक रजत सुराणा के अनुसार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गौरव सिंह चौहान थे। निखिल माथुर ने बताया कि कंपनी जन कल्याण व महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर क्षेत्रवासियों व महिलाओं को लाभान्वित कर रही है। इसी कल्याणकारी योजना अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं में भी कोविड महामारी व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा हो। कंपनी द्वारा शुक्रवार को गांव के महानरेगा कार्यस्थल पर कार्यरत महिला श्रमिकों हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महिला श्रमिकों को कोविड महामारी से बचाव हेतु जैसे सामाजिक दूरी, मास्क उपयोग, हैंड वॉश आदि की जानकारी दी गई है, जिससे वे कम से कम संपर्क व मास्क का उपयोग करने से इस महामारी से बच सके। उन्होंने सभी को सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया व कंपनी की योजनाओं में भाग लेकर लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया। समाज सेवा अधिकारी अमित टाक ने बताया कि आज के कार्यक्रम द्वारा महानरेगा कार्यस्थल पर कार्यरत 250 महिला श्रमिकों को इस कोविड महामारी की जानकारी के साथ 500 मास्क भी भेंट किए गए, जो उनके उपयोग में आएंगे। उपस्थित महानरेगा मैट व महिलाओं ने कंपनी अधिकारियों को इस जानकारी व सहयोग हेतु धन्यवाद दिया व आभार जताया। कार्यक्रम में महानरेगा मैट साबुद्दीन, श्रीमती सुशीला व सुनीता, समाजसेवी सलीम, मुकेश काठात, रामेश्वर, वार्ड मेंबर महेंद्र सिंह तथा समाज सेवा टीम के मनोज बियानी आदि उपस्थित थे। भारत विकास परिषद की ओर से मनाए जा रहे 57वें स्थापना दिवस पर चल रहे सेवा कार्यों में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें जीवन में शिक्षा का महत्व विषय पर कविता, चित्रकला तथा संवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अलग अलग वर्गों के लिए आयोजित की गई प्रतियोगिता में 92 विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शनिवार को प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। सचिव प्रशांत पाबूवाल के अनुसार कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में मयंक संगी ने प्रथम, पार्थ चौधरी व अथर्व त्रिपाठी ने द्वितीय तथा लवेशवी सिंह तथा वीर बाफना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार कक्षा 8 से अधिक के विद्यार्थियों में खुशी भराड़िया ने प्रथम, मितांशी झालानी ने द्वितीय तथा स्वीटी जिंदल तथा भाग्यश्री खेमवानी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कविता प्रतियोगिता में कक्षा 8 वर्ग में टीना रावत ने प्रथम, हैनिल आर आमेटा ने द्वितीय तथा वीर बाफना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा 8वीं से अधिक कक्षा वर्ग में दीपल बाकोलिया ने प्रथम, प्रियल अग्रवाल ने द्वितीय तथा दृष्टि शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। संवाद प्रतियोगिता के परिणामों में हिंदी वर्ग में यशवी जैन ने प्रथम, मानवी जैन ने द्वितीय तथा अथर्व त्रिपाठी ने तृतीय, अंग्रेजी में इशिता अग्रवाल ने प्रथम, तनिषा तिवारी ने द्वितीय तथा नेहल सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। शाखा अध्यक्ष राजेंद्र काबरा ने सभी विजेताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ई सम्मान पत्र व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों में शनिवार को एक और मामला जुड़ गया। शनिवार को अस्पताल प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट में एक महिला की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि साकेत नगर निवासी एक महिला की तबीयत खराब होने के कारण 17 जुलाई को उसकी कोरोना जांच सैंपल लिया गया था। शनिवार को मिली जांच में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शनिवार को मिली रिपोर्ट के बाद शहर के कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 124 हो गया है। साकेत नगर निवासी महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने संबंधित क्षेत्र में सर्वे का काम शुरू करते हुए आसपास के लोगों सहित परिजनों की स्क्रीनिंग की जाकर जांच सैंपल ले रही है। उधर शहर में लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों के कारण चिकित्सा प्रशासन की चिंताएं बढ़ रही है। पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने शहरवासियों को कोरोना संक्रमण को लेकर अधिक सतर्क रहने तथा सरकारी गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है।